तो देखिए जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समझ मेरी बात को? देखिए, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम, यानी कि कोई भी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में पूरा करना, उसे हम चाल कहते हैं। ठीक है, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड। इतनी बात बराबर? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो कैसे करोगे? पहले तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, 1000 मीटर, और सेकंड को क्या करोगे? हम घंटे को सेकंड में बदलोगे। 1 मिनट पे कितना होता है? 36। तो जब इसे काटा पीटी करोगे 0 से 2 किलो, तो ये आ गया 5 गुने की 10, 36। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर, अगर किसी व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में इसकी चाल 5 गुने 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की चाल 1 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में इसकी चाल 18/5 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए सवालों को, देखिए कह रहा है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, और वह जो है आने और जाने में t घंटे लगते हैं। तो बताना है कि पूरी दूरी कितनी तय करें। देखिए, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर आवर, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? एक तो इसका है क्या ले, उनके चालों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स बाई के आगे एलसीएम आ गया, तो एक्स बाई बेसिकली हमारा डिस्टेंस का। ठीक है, ये जो डिनोट करता है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, और डिस्टेंस का डिनोट करता है, और ये हमारा स्पीड है। तो जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा बाई क्या होगा? ये बाई हमारा टाइम का रेशियो में बताएगा। ठीक है, और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर कोई निश्चित दूरी है, अगर किसी व्यक्ति की चाल a अनुपात b है, अगर दूरी निश्चित है, चाल का अनुपात a अनुपात b है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? b अनुपात a। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में कब होगा? जब दूरी हमारा सेम है। ठीक है, अब देखिए आते हैं, हमसे पूछा था क्या कि हाँ, तो आ गया क्या? ये एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारा बाई और प्लस एक्स है, ये वाला, ये बेसिकली हमारा टाइम को डिनोट करता है, यानी बाई प्लस एक्स यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टी घंटे को। तो एक मिनट में कितना घंटे हो जाएगा? तो टी प्लस टी वाई प्लस एक्स में दूरी तय करने में कितना समय लग गया? एक्स बाई इंटू टी अपॉन बाई प्लस एक्स। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे
एक तो दूसरा तरीका हमारा ये है, अगर एक आदमी, ये निश्चित दूरी हमारा डी है, इधर से x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है और इधर से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, ठीक है। तो दोनों का जो हमारा समय कितना हो जाएगा, तो d/x प्लस d/x बराबर t, ये हमें गिवन है, ठीक है। आने जाने में t घंटे लगाता है। तो d कॉमन ले लेंगे तो 1 + x + 1 + y बराबर क्या हो जाएगा, t। तो डिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, y + x y x y y + x बटा x × y बराबर t। यानी d का मान क्या हो जाएगा, x × y × t/y + x, ठीक है। कितनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से फॉर्मूला बनता है क्या, इफ़ यू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 2 स्पीड s1 and s2 and take t hours to travel the distance by both ways, ठीक है। यानी इफ़ यू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 2 स्पीड s1 and s2 and take t hours to travel the distance by both ways, तो जिस किस्म में डिस्टेंस जो होगा हमारा वो हो जाएगा s1 × s2 बाई s1 + s2 इंटू में सम ऑफ टाइम ऑफ बोथ वेज, ठीक है। सम ऑफ टाइम ऑफ बोथ वेज, ठीक है। उसमें अगला सवाल हमारा है कि तरह कि एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, s1 × s2 / s1 + s2 × 5, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर, समझ गए। अब याद सवाल देखिए, कह रहा एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी। आने जाने में 5 घंटे 48 मिनट का समय लिया, मीन्स क्या हो गया कि 5 घंटे के 48 मिनट घंटे में बदलेंगे, घंटे में बदल, देखो 48 घंटे बदलेंगे, 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 48/60 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा घंटा में आ जाएगा। तो बस को 12 यानी 4/5 आ जाएगा। तो इसका जो टोटल जो हमारा टाइम है कितना आएगा, और 25 और 4 29, यानी 29/5 जो इसका टाइम आएगा। और जैसा कि हमारा सवाल में दिया हुआ है क्या कि जो है वो कुछ निश्चित दूरी को जो है 25 किलोमीटर की, फिर कुछ दूरी को 4 किलोमीटर चलता है, तो इतना समय लगता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s1 × s2 / s1 - s2, ठीक है। ऐसे s1 × s2 s1 + s2, ठीक है, s1 + s2। इस हिसाब से हो जाएगा क्या, 25 × 4 बटा 29 × 29/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 घंटे 29 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 29 कैसे हो जाएगा, 5 × 20, यानी इसका डिस्टेंस है कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
कह रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर की चाल से जाता है और y किलोमीटर की चाल से आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा समय लेता है, इधर आ रहा इधर, ठीक है, आ रहा जा रहा है। कह रहा कि अगर वह आने में जाए तो इसका टाइम का रेशियो हमारा है 22, ठीक है। नहीं कह रहा है कि जब आया यानी आने में जाने से यानी x माइनस वाई में t घंटे ज़्यादा समय लगता है, तो 1 घंटे 1 मिनट कितना लेगा टी अपॉन एक्स माइनस सब डिस्टेंस में कितना लेगा तो एक्स माइनस वाई अपॉन टी अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये इसका उत्तर है। यानी फॉर्मूला इसका बनेगा क्या है कि टी अगर हमारा S1 इंटू S2 अपॉन S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम ऑन बोथ वेज, यानी S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम ऑन बोथ वेज, ठीक है, बोथ वेज। एक आदमी घर से ऑफिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 10 बजे घर से निकलता है और जो है मान लीजिए 1 बजे आए, तो 10 मिनट का लेट हुआ नहीं, 1:10 में पहुँचा। और अगर क्या करा कि 10 किलोमीटर बढ़ा लिया यानी 40 मिनट बजे आया तो 5 मिनट पहले पहुँच गया, यानी 12:55 पहुँच गया। इस हिसाब से जो इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 15 मिनट आ गया, ठीक है। तो इसका से क्या था कि S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2, यानी 30 इंटू 40 बटा 40 माइनस 30, और इंटू में क्या हो जाएगा बोथ ऑफ टाइम यानी कि डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ टाइम 15 बटे 60 यानी 1 बटे 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 इंटू 40 अपॉन 1/4 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा इसका 30 किलोमीटर सर, ठीक है जी। आज काफ़ी सवाल कह रहा है एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर की चाल से जाता है और वो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वो अपनी चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल जो है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि पहला दिन गया तो 6 मिनट लेट हो गया, दूसरे दिन 6 मिनट पहले पहुंच गया। और जो है उसका जो स्पीड का जो रेशियो है क्या है 2.5 इंटू 3 है, 3.5, 3.5 की जगह 1 बटे यानी 6 6 12 12 1 बटे 5 यानी 0.7, ठीक है। 25 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 बटे 4 किलोमीटर, तो ये इसका कुल दूरी थी, समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे, ठीक है। इसमें मार्क कर देता हूँ 25 से।
देखिए टाइम एंड वर्क, ये हमारा भी काफ़ी अच्छे से सवाल पूछता है, इसका नेट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिकली कुछ बेसिक फंडे मालूम होने चाहिए कि अगर पूछेगा कि एक आदमी कोई आदमी x दिन में करता है, कोई आदमी 20 दिन में करता है, तो दोनों में कितने करेंगे, तो एक्स वाई का निकल जाएगा, इसका टोटल वर्क आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों काम से हमको कितने पूरा करेंगे, तो 30 और 20 कैल्शियम आ गया 60, 3 दूनी का 60, यानी इसका एक एफिशिएंसी आ गया 2, यानी 2 यूनिट बराबर काम करेगा पर डे, और ये करेगा 3 यूनिट पर डे। टोटल काम 60 है, दोनों मिल जाएगा तो कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में। ठीक है, फिर दोनों के 5 है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ए बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। 12 पर 20 का दिन मिल गया 60, तो मिलकर काम कितना करते हैं, 60 बटे 12 यानी 5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 महीने 8 घंटे में कर सकता है। ठीक है, इसी काम का 3 महीने 8 घंटे का गुना कितना करेगा, 8 में 3 घंटा में, और सी जो इसी काम को 8 घंटे पूरा करेगा। तो 8 8 8 2 का सेम क्या हो जाएगा 8, यानी 2 चौका 8, ये 3 और ये 8 ही का 8, तो ये टोटल तो काम कितने समय पूरा हो जाएगा, अगर 7 घंटे करेगा तो 8/8 कितना करना देगा 8, 1 घंटा में, 1 घंटा में काम पूरा हो जाएगा। देखिए कह रहा ए किसी काम को करने में 20 दिन, बी जो है 5 दिन लेता है, और सी जो है कार्य करने का समय का जितना, यानी कि 7 मिनट में करने लगा है। तो 20 और 5 कैल्शियम आ गया 20, तो ये हमारा लेता है कितना, 4 1 5, यानी 5 मिनट समय लेता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अगर सी जो है कार्य का समय लेता है जितना, ए और बी एक साथ मिलकर करते हैं, 4 1 5 मिनट। ए प्लस बी प्लस सी 5 मिनट समय लेता है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 20, तो तीनों मिलकर कैसे काम करेंगे, 20 बटा 10 मिनट हो जाती है, यानी कि 2 मिनट कम समय। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 से 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 दिन 12 दिन में दोनों में रहेगा तो 60 काम हो जाएगा, इसका 5 कह 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी कि ए प्लस बी स्टार्ट करता है, 3 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 3 दिन में कितना वर्क किया, 33 वर्क किया, 6 5 11 के 33, उसके बाद ए छोड़ देता है तो काम कितने दिन पूरा हो जाएगा, देखिए 27 बटे 5 है, तो यानी कितना काम जो है अभी ये अकेले करेगा, कौन, बी, और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 मिनट, तो 5 5 25, यानी 5 से 2 बटे 5 दिन, तो टोटल वर्क जो है हमारा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा 3 दिन, 5 2 7 5 2 10, 5 2 7 8 से ही 2 बटे 5, 8 में 5 दिन क्या होगा, पूरा काम कर देगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सेशन। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में बायोलॉजी के। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो है वर्गीकरण करा था, ये करा था
कैरलस लिनियस ने किया था 1735 ईस्वी में, ठीक है। यानी क्या जो करा था वो करा था कैरलस लिनियस 1735 ईस्वी में करा था, ठीक है। कह रहा है कि इनके इनके क्लासिफिकेशन को दो किंगडम सिस्टम कहा जाता है, दो सिस्टम कहा जाता है। इन्होंने लोकोमोशन के आधार पर वर्गीकरण किया था, और इनके जो क्लासिफिकेशन को जो है टू किंगडम सिस्टम भी कहा जाता है। जिसमें गति होती है वो एनिमेलिया जंतु जगत, और जिनमें गति न होती है उसे प्लांटेई पादप जगत कहा जाता है। यानी जिनमें गति होती है वो एनिमेलिया यानी जंतु जगत, और जिसमें गति न होती है उसे प्लांटेई यानी कि पादप जगत कहा जाता है। इट्स ओवर। क्लासिफिकेशन ऑफ कैरलस लिनियस, देखिए एनिमेलिया यानी जंतु जगत, एनिमेलिया जंतु जगत और ये पादप जगत में हो जाता है। तो पादप जगत में एनिमेलिया में जंतु जगत के बारे में बात करते हैं, प्लांटेई में पादप जगत के बारे में बात करते हैं। और पादप जगत हो गया क्या, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए डेमेरिट क्या होता है। देखिए डेमेरिट भी एक वैज्ञानिक थे। डेमेरिट के अनुसार जो है इन्होंने दोनों का विकास कैसे हुआ, इन्होंने इन दोनों का विकास जो है कैसे किया, देखिए इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इन्होंने इन दोनों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, और इन्होंने यह भी नहीं बताया कि लीचेंस क्या होता है। वायरस, एक्सक्यूपुलर और कोशिकीय जीव के बारे में नहीं बताए थे। प्रतिकेंद्रीय जीवों और सुकेंद्रीय जीवों को अलग अलग नहीं बताया था। नंबर 3 हमारा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह जो है हैकेल के द्वारा 1886 में दिया गया था। हैकेल द्वारा नामित किया गया था, जो कि इसमें एक प्लांटेई, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहा था। प्रोटिस्टा क्या होता है कि एक कोशिकीय सुकेंद्रीय जीव होते हैं। एग्जाम्पल है प्रोटोजुआ और अमीबा। प्रोटोजुआ, अमीबा यानी फेंगलिना, पैरामोशियम एक्सेट्रा। तो इस बारे हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।
6 रुपये की डिस्टेंस है।